इजी। और अब वो फ्रैंकली स्पीकिंग आई पर्सनली फील वो ज़माना ख़त्म हो गया बिकॉज डिजिटलाइजेशन हैज़ चेंज एवरीथिंग सो मच, स्पेशली कोविड वाली सारी सिचुएशन ने जो आपके डिजिटल मीडियम है उसको इतनी ज़्यादा पावर दे दी है कि अब मेरा नहीं ख्याल डेब्यू और अब बिग बैंग ये कोई चीज़ है जो मुझे फील हो रहा था इवन फ्रॉम म्यूज़िक कि मेरा पहला गाना क्या होगा और पहले गाने से वो हम आई थिंक इसलिए पहले गाने पे इतना कॉन्सेंट्रेट करे थे बिकॉज माई ब्रदर वो उनका छन्नो था पहला गाना, तो वो तो यू नो लाइक बूम इट वाज अ मैसिव हिट। तो देयर वाज constant like comparison which on a very subconscious level we kept doing, from which we had to break away कि यार नहीं छोड़ दो अब। तो ड्रामा भी करने का डिसीजन जो था वो कुछ हद तक इस तरह था कि यार I need to forget that I'm anyone's brother, I need to forget everything and I just need to do things that I like। अच्छा, अब इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि बिकॉज दिस ओवरवेलमिंग प्रेशर बिकॉज यू अली ज़फ़र's ब्रदर, और जो आप ये सारी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पीपल वुड से कि यार देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग कि इसको तो चांस मिल गया, और वो भी चांस अगर हो जाता तो वो और बड़ी बात होती यार कि जहाँ पे पाकिस्तान में लोगों को नहीं चांस मिलता, ये तो डायरेक्ट इंडिया बॉलीवुड में भी यश राज, तो दैट्स आल्सो लाइक अ बिग डील। हाउ डू यू सी दैट एस्पेक्ट कि यार के देयर इज अ लॉट ऑफ प्रिविलेज देयर, राइट? और वो फिर then there is the entire conversation nepotism वाली, उसके बारे में क्या आपके तबसरा है आपका? तबसरा, I can't deny that there is privilege. Facts are facts. But the thing is, I didn't choose which family to be born in. I didn't choose what my brother was going to do. And being very young, when I saw what I did, him being a star and all of that stuff, obviously, आपको इतनी कम age में, I was probably 9 years old, I think, when Channu came and it was a hit and all that stuff. And I was a kid growing up. तो मेरे घर में एक larger than life एक बंदा आ गया था एकदम, you know, from being a nobody to everyone, you know, like swarming him wherever we would go, और इतनी attention सब कुछ। तो इतनी young age में मैंने देखा, मुझे भी obviously कुछ हद तक काफ़ी कुछ fascinate किया। तो मेरे mind ने एक पूरा system बनाना शुरू कर दिया कि अच्छा, you know, this is something that even I would like to do। I think if you put not only an artist in this category, अगर कोई भी अपने घर में किसी भी प्रोफेशन में आप देखें, डॉक्टर कोई बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, whatever profession anyone is going for, and consequently their younger sibling or their child, if by seeing them they get inspired to also follow in their footsteps, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, it's completely fair। कल को if I have a daughter, if I have a son, they want to step in, so obviously I'd support them। But here's the difference. The difference is I can open the door for them, but whatever they do once they step inside that room is on their own। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। उनकी एक्टिंग मैं तो नहीं उनके अंदर घुस के कुछ निकलवा सकता ना। सो वो जो करेंगे वो फिर अपने बलबूते पे करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि whenever anyone steps in to the industry, it's always the fans and the people who see you and they like you and accept you that give you the power to make it as a star। if I put out songs और मेरा 1000 व्यू भी ना होता मेरे गाने पे, या 10 कमेंट भी ना होते कि यार बहुत आला लड़के तू क्या गाने बना रहा है, तो मैं ना करता म्यूजिक शायद। It's because I started getting the response that made me feel like okay, I am making my mark and you know I do deserve this। So just because जी मेरे भाई ऑलरेडी उसमें है तो लोग समझेंगे ये तो नेपोटिज्म है तो मैं करता ही नहीं हूँ ये, that's a much bigger loss। जो बंदा किसी की भी कनेक्शन के थ्रू इस फील्ड में आगे आता है उसको इट्स ओनली द फैंस एंड द लिसनर्स एंड द पीपल दैट गिव देम द पावर टू सक्सीड इफ दे लव देयर वर्क, व्हिच टच वुड अल्हम्दुलिल्लाह लोग पसंद कर रहे हैं काम मेरा। सो यू नो दैट्स वेयर आई स्टैंड ऑन दिस डिबेट। अगर कोई डॉक्टर है उसका बेटा डॉक्टर बनना चाहता है क्या ये बड़ी कॉमन एग्जांपल है आजकल। सारे जो जिनके कुछ ना कुछ रूट्स हैं इंडस्ट्री में वो यही कहते हैं कि यार कि अगर कोई लॉयर है और कोई लॉयर बनना चाहता है, क्या वो बिजनेस कर रहा है, अगर एक बिजनेसमैन है उसका बेटा है, ठीक है, उसने पूरी एम्पायर खड़ी की है, उसका बेटा आना चाहता है बिजनेस में, पहली अपॉर्चुनिटी तो वही वाली बात है जब आप अपॉर्चुनिटी कह रहे हैं कि फेयर अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, तो फिर फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स फेयर अपॉर्चुनिटी तो सबको मिलनी चाहिए।
But then again, is it my fault that I'm in the household that I इसका was ये born मतलब in? नहीं कि आपको नहीं मिलनी चाहिए. हाँ, आपको भी don't मिलनी rob चाहिए. me off of it. मैंने I was in London. ये यश राज के बाद की बात है, 2017. I was in London. तो सबवे में मैं था और मैंने वहाँ पे अलादीन का एक पोस्टर देखा, फ्लायर था ऑडिशंस का. इट वाज अ वॉक इन ऑडिशन. अगले दिन मेरी फ्लाइट थी. आई वॉकड इन, सो आई गेव द ऑडिशन फॉर अलादीन. ऑडिशन क्या था, गाना गाना है. तो मैं गया. अब किसी को नहीं पता था मैं कौन हूँ. लंदन में बैठा हुआ हूँ, ठीक है. अब लोगों को नहीं पता मैं अली जफर का भाई हूँ, किसका भाई हूँ, क्या है. वॉक इन टू द ऑडिशन, आई सैंग अ सॉन्ग, मैं आ गया. मुझे अगले दिन कॉल आ गई कि आप हमें वापस चाहिए. सो वी नीड टू, हाँ शॉर्ट लिस्ट हो गए. सो आई वेंट बैक एंड आई हैड लाइक a month long reading sessions with Lucinda Syson जो कास्टिंग डायरेक्टर थी अलादीन की. अच्छा. लंदन में उनके साथ मेरी 1 महीना वो स्क्रिप्ट रीडिंग, कुछ सीन्स, मतलब ऑडिशंस होते गए. It came to a point where she would tell me कि so Guy Ritchie was the director for this. So it came a point where she would tell me कि गाय कह रहा है कि ऐसे करो, ये करो, वो करो, बाल ये वो फलाना. तो फिर एकदम LA से कुछ टैलेंट एजेंसीज की कॉल आ गई कि भाई आप कौन हो, आपकी तस्वीरें जो हैं वो टेबल पे मतलब फैली हुई हैं एग्जैक्ट्स की, एंड यू नो दे आर चेकिंग यू आउट, सो व्हाट्स अप. तो अब यहाँ पे किसी का कोई जोर नहीं था. यहाँ पे आई जस्ट वॉक्ड इन, यू नो, डिड माय थिंग. आई डिडंट गेट इट. आई केम वेरी क्लोज टू इट apparently, but the fact that I made it that far ke Guy Ritchie took notice and you know he was giving comments ke aise, that was a huge win for me. That's obviously a big, तो really big deal. हाँ, so वो भी जिस तरह वो मेरे लिए एक ऐसी सिचुएशन थी that I had no connections, I knew no one, I just walked in and I did it, I came close to it, so naturally it made me feel कि हाँ कुछ तो है मेरे अंदर यार कि यू नो यहाँ तक इतना करीब तो आएगी. मतलब इतनी बात हो रही थी कि विल स्मिथ के साथ स्क्रीन टेस्ट करके देखेंगे फलाना ये वो. मेन कंसर्न ये था कि आई हैड नेवर डन एनीथिंग ऑन स्क्रीन, सो इट्स अ बिग डील. सो you know, what if he can't do it in front of the camera when there's thousands of people around you, and you know, मतलब इतना बड़ा thousands तो नहीं है, but when there's such a big set and there's such big actors and all of that stuff and there's a time crunch and there's so much money involved, millions of people are supposed to watch you. Yeah, millions of dollars of money that's also involved. Yeah. So eventually it was a big pressure thing for them, or probably that I just wasn't that great of an actor. No, but thank you for sharing that anecdote. I think that जिनको थोड़े से अगर डाउट शाउट्स हैं, अब वो थोड़ा इसको देख के उनको नहीं, डाउट्स इससे भी नहीं जाएंगे. मेरा बस काम है, जैसे जैसे मैं काम करता रहूँगा उसी तरह. मेरी ये जो पिछले 2-3 गाने आए हैं, they really helped people see me for who I am. My album that came out, people who actively listen to अच्छा 2 फर्क चीज़ें हैं. एक इंसान जिसने मेरी एल्बम सुनी है, जी मैंने आपकी ब्लू बटरफ्लाई एल्बम सुनी और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे मज़ा नहीं आया, तो ठीक है यार, सॉरी यार, आई ट्राइड माई बेस्ट. वर्सेस कभी कुछ सुना भी नहीं, कोई एफर्ट भी नहीं डाली, मुझे जाना भी नहीं, ना इंस्टाग्राम पे जाके कुछ देख लिया कि इंस्टाग्राम भी छोड़े, वो तो तस्वीरें हैं ना, वो नहीं, बट आपका कंटेंट मैं लॉकडाउन में बड़ा एंजॉय करता रहा हूँ. जो फनी वीडियोस आप पोस्ट करते हैं, उससे भी अंदाजा हो जाता है कि यार कुछ तो है ना बॉय में, मतलब यार शुगर तो लगा रहे ना. बट दोस वर रियली फनी वीडियोस. या एंड यू देन क्रिएटेड एन एंटायर सॉन्ग आल्सो सबसे मिलके. वही ना, फॉर अ सेकंड मुझे लगा कि ये पता नहीं असल में हुआ है या क्या हुआ है. नहीं, वो एक्चुअली वैसे ही हुआ था. आई वोक अप, मैं उठते हुए ही वो आई वाज हमिंग द मेलोडी, तो आई कॉल्ड माय ब्रदर. आई वाज लाइक, यार ये मेलोडी जरा सुने, मुझे ये कैसी लग रही है आपको, बिकॉज आई थॉट ही वुड, यू नो, ही लाइक इट एज वेल. तो ही वाज लाइक, अच्छी है. अब मैं तुम फैन से भी बेशक पूछ लो जितना तुमने मुझसे पूछा, क्योंकि उस टाइम पे लफ्ज नहीं थे, इट वाज जस्ट अ मेलोडी, ना 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 ना. तो मैंने फिर स्टोरी लगा के पूछा, एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ. माय यूजुअल व्यूज एट दैट टाइम ऑन माय स्टोरीज वुड बी अराउंड 50,000, 40-50,000. और उस पर्टिकुलर स्टोरी के जो मैंने रैंडमली लगाई थी कि चलो देखते हैं, जिसमें मैं बस हम कर रहा हूँ वो पोर्शन, उसके कोई 100,000 व्यूज आ गए थे, which were a lot for me. तो that's when I figured कि नहीं, ये कुछ है, कि स्टोरी इतनी शेयर होगी, so there's something in this, so I should pursue this. तो eventually हो गया. और वो जो गाना जिन्होंने सुना है, वो तो everyone I meet there, you know, they just talk about that song and how it helped them through quarantine. फिर मुझे individual level पे
इतने मैसेजेस आते हैं लोगों के, हाउ दैट सॉन्ग हैज हेल्प्ड देम थ्रू